होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। अगर ग्लास के टूटने से भी घर में शांति बरकरार है तो समझ जाइए कि ग्लास जो है आपकी बीवी से टूटा है। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए आपके राजू भाई आपके पास और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। तो दोस्तों, हम पूरी उम्मीद और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप सब एकदम से कुशल मंगल हैं, खुश हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है जीवन में, है कि नहीं? खुशहाली बरकरार है ना आपके जीवन में, यही दुआ करते हैं दोस्तों। तो शुरू किया जाए आज का शो। और हम आते आते ही आपको एक बात तो बता ही दिए ग्लास वाली, हम आपको एक और बात बताते हैं। वो बात ये है कि लड़कियों की दो ही समस्या है भाई, दो ही समस्या है उनके जीवन में। एक तो पहनने के लिए कोई नया कपड़ा नहीं होता उनके पास, और दूसरा कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होती। समझ रहे ना बात को? हाँ बिल्कुल, आपके साथ भी हो ही रहा होगा, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसी घटना घट ही जाती है। क्या करे, शादीशुदा मर्दों की बात ही कुछ और है भाई। दोस्तों, शो चल रहा है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। आज शो में क्या क्या होने वाला है बता रहे हैं भाई, थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दे कि आज शो में ऋतिक रोशन और सैफ ये दोनों आएंगे हमारे मेहमान बनके। कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे आपको, सुना है क्या भी बताएंगे, और हंसी मजाक ठहाका ये तो चलता ही रहेगा, कुछ हो या ना हो। जहाँ राजू भाई रहेंगे वहाँ पे तो हंसी मजाक होना तय है कि नहीं हमारे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों? वो क्या है ना कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि हंसने से बढ़िया दवा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हर बात पे अगर आपको हंसी आ जाए तो समझिए कि आपका दिल जो है वो हमेशा जवान रहेगा, और जीवन का मजा तो बस अपने आप को जवान रखने में है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। बस खाली ये बात जो है अपनी बीवी के सामने मत बोलिएगा, वरना वो इसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेंगी। अब फिर आपको रात को खाने में, ये अगर नसीब अच्छा हुआ तो खाना मिल जाएगा, लेकिन जो खाना मिलेगा वो कैसा मिलेगा वो तो आप समझ ही सकते हैं, है कि नहीं? वैसे चलिए शो को आगे बढ़ाया जाए दोस्तों, और जिंदगी में खुशहाली को भी आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि बीवियों मतलब अपनी अपनी बीवी को मनाना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, इसलिए नहीं मुश्किल है कि आपको मनाना नहीं आता है, इसलिए मुश्किल है कि कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो नाराज किस लिए हैं। समझ रहे हैं? जब उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्यों नाराज है तो आप कैसे मनाएंगे भाई? वो अरे देखिए, ऋतिक भैया आ गए कुछ कहने के लिए। वो मेरी बीवी ने मुझे शायद इसीलिए छोड़ दिया कि मैं उसे मना नहीं पाता था, या पता नहीं शायद उसे ये भी नहीं पता रहता होगा कि वो नाराज क्यों है। वो चाहे जो भी हो, आखिर वो मुझे छोड़कर चली गई। दोस्तों, आप लोग मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अरे आप तो दोस्त हो, बीवी थोड़ी हो कि छोड़ के चले जाओगे। आयला, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? खैर कोई बात नहीं। अरे सैफ, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? आओ मेरे पास, कुछ बोलो हमारे दोस्तों को। वाओ, अरे यार, तुझे तेरी बीवी छोड़ के चली गई और मैंने तो अपनी बीवी को ही छोड़ दिया, यू नो। वाओ, अरे 20 साल की शादी थी हमारी। ओ सॉरी, 20 नहीं, 25 साल की। और 25 साल के बाद मैंने उसे छोड़ दिया यार, क्योंकि मुझे बेबो मिल गई, यू नो। वाओ, आई लव यू बेबो। ए बेबो, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, लेकिन तुम जब जब नाराज होती हो तो मैं तुम्हें मनाता हूँ। वाओ यार, मुझे मनाना पसंद है। जी हाँ,
मैं त्योहार समझ के तुम्हें मनाता हूँ, यू नो। वाह। खैर दोस्तों, इन लोगों का बातचीत तो बीच बीच में आता ही रहेगा। ये लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, अपना हाल चाल बताते ही रहेंगे। आप रहिए हमारे साथ। शो चल रहा है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में खुशहाली बरकरार रहे, सब कुछ कुशल मंगल चले, उसके लिए याद रखिए कि जिस घर में आप रहते हैं उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिस छत पे जाकर आप अपने छत पे लगे पौधों को पानी देते हैं, वो छत का नींव भी बहुत मजबूत होना जरूरी है। और इसके लिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कौन साथ देता है आपका? बिल्कुल ठीक समझे, जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट देता है आपका साथ। और वो साथ निभाता है पीढ़ियों तक, वो साथ निभाकर आपके साथ मजबूती के साथ आपके परिवार के साथ चलता चला जाता है। जी हाँ, सदियों तक चलता चला जाता है। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है दोस्तों कि इसने साथ निभाने में कहीं कोई कसर छोड़ी हो। जी, मैं राजू भाई आपके साथ हूँ और शो में बहुत सारी बातें भी बताने वाला हूँ। टाइम हो चला है दोस्तों, सुना है क्या का। दोस्तों, आपने कभी सुना है या खेला है इस बात? दोस्तों, आपने शायद ये बात कभी पहले सोचा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस बात को आपने खेला जरूर होगा। नहीं समझे? हम समझाते हैं आपको। हर घर में खेला जाता है ये गेम, और हर हस्बैंड, हर पति अपनी बीवी के साथ एक ना एक बार ये गेम खेला है। जी हाँ, ये गेम है सांप सीढ़ी का, जो लूडो के साथ एक होता है ना सांप सीढ़ी, समझ गए ना? बिल्कुल सही समझे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सांप सीढ़ी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल आपको एक बात बताना चाहते हैं। ये जो गेम है, ये कोई ऐसा वैसा गेम नहीं है दोस्तों। इसको राजा महाराजा लोगों ने इसको बनाया था, और ये भारत में ही इस गेम को बनाया गया, इजाद किया गया। ये भारत की ही उत्पत्ति है 13वीं शताब्दी में। जी हाँ, 13वीं सदी में इस गेम को, इस खेल को बनाया गया। इस खेल की उत्पत्ति हुई और वो भारत में ही हुई, सांप सीढ़ी का गेम। सोचिए, पति पत्नी अगर खेल रहे हो तो आप तो जानते ही हैं कि जीत किसकी होगी। अरे जी हाँ भाई, अगर आप अच्छे भी हैं इस गेम में, तब भी अगर आप अपनी बीवी के साथ खेल रहे हैं इस गेम को, तो आप तो किसी कीमत पे जीत ही नहीं सकते। तो बड़ा अच्छा लगा हमको ये सोचकर। यही इस बात की जानकारी हमको आज ही हुई है कि 13वीं सदी में इसको बनाया गया था ये गेम, और तब पत्थर पे खेला जाता था। तब उस वक्त कागज वागज नहीं बनता था, दफ्ती नहीं बनता था, पत्थर पे खेलते थे। है ना, कितना दिलचस्प बात ये। सोचिए, आप एक पत्थर को वो डाइस बनाकर उसको आप फेंक रहे हैं, और उसके हिसाब से आपकी गोटी जो है वो आगे बढ़ रही है, और आपको सांप काट रहा है, आप सीढ़ी से ऊपर उठ रहे हैं। कितना मजा आता होगा नहीं उस वक्त इस तरीके से खेलने में। मजा तो अब भी आता है, लेकिन उस वक्त की तो बात ही कुछ और रही होगी, है कि नहीं? तो दोस्तों, यही बात तो हम आपको बताना चाहते हैं कि समय के साथ इंसान बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन समय के साथ जो चीज नहीं बदलता है वो एकदम एक जैसा रहता है, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। जी हाँ, इसकी खासियत यही है कि ये आपका साथ देता है सदियों तक, मजबूती के साथ आपका साथ देता है, टिकाऊ बने रहता है, एकदम ठोस चट्टान की तरह आपकी सुरक्षा करता है और आपको सुरक्षित रखता है, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को। ये है अल्ट्राटेक सीमेंट दोस्तों, देश का नंबर 1 सीमेंट। ओह, सांप सीढ़ी से याद आया, मैं भी अपने घर में सीढ़ी रखता हूँ, लेकिन सांप से मुझे बहुत डर लगता है। और जब भी मैं सांप देखता हूँ तो मैं जादू को बुलाता हूँ, जादू तुम आ जाओ और मुझे बचा लो जादू। अरे मैं जादू को क्यों बुला रहा हूँ, यहाँ तो मेरे राजू भाई है, राजू भाई आप ही बचा लो। अरे ऋतिक भैया, आपको किससे बचाएं? यहाँ तो कोई बचाने वाली बात हो ही नहीं रही। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो राजू। अरे मैं तो कंफ्यूज हो गया था यार, सॉरी। एक्चुअली मैं जब से फाइटर जैसी मूवी करके आया हूँ, मुझे हर जगह किसी ना किसी को बचाने का ही सोचना पड़ता है। ओह यार, कोई बात नहीं, मुझे प्यास लग गई है, मैं जाता हूँ, मैं दूध भी कराता हूँ। हायला जादू कहाँ तुम, चलो तुम्हें भी दूध पिलाता हूँ।
ऋतिक भैया तो अपने में ही एकदम खोए रहते हैं, इनको जाने दीजिए। आप रहिए हमारे साथ दोस्तों, शो चल रहा है रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। दोस्तों शो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको एक ज्ञान की बात बताते हैं, सुनकर बहुत मजा आएगा आपको, कभी नहीं सोचे होंगे। एक साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि हम इंसान का जो हाइट होता है, यानी कि हमारी जो लंबाई होती है, वो सुबह के टाइम पर ज्यादा होती है और रात होते होते थोड़ी सी कम हो जाती है। जी हाँ, सुनकर कैसा लग रहा होगा आपको, नहीं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि हमारा जो हाइट है वो सुबह कुछ और रात को कुछ और हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात बहुत गहरी है, इसके पीछे बहुत सारे विज्ञान है इसके पीछे, लेकिन हम आपको संक्षेप में बताते हैं। रात को जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी कि रक्त का जो प्रभाव होता है, वो हमारे शरीर में इस तरीके से काम करता है जिससे हमारा जो हाइट है, यानी कि हमारा जो कद है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और रात होते होते वो थोड़ा सा घट जाता है, समझे? तो अगर आपसे कोई बोले कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तो सुबह उठने के बाद नापिएगा दोस्तों, और तब जाके उसको बताइएगा। वो कहा है कि थोड़ा लंबा अगर हाइट बताया जाए तो अलग ही मजा आता है कि नहीं? खैर आगे बढ़ा जाए शो में दोस्तों, हम ऐसे ही आपको ज्ञान की बातें जो है बताते रहेंगे, हम आते रहेंगे और आपको ये सब सुनाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अभी टाइम हो चला है एक कहानी सुनने का, और कहानी सुन के उससे कुछ सीखने का। तो शुरू किया जाए आज की कहानी। दोस्तों ये कहानी 4 दोस्तों की है, और 4 दोस्त कौन कौन है हम आपको बताते हैं। एक है कौवा, दूसरा है हरिन, तीसरा है कछुआ और चौथा है चूहा। ये चारों दोस्त आपस में खूब मस्ती करते थे, बातचीत करते थे, गाना बजाना करते रहते थे। एक दिन ऐसे ही चारों दोस्त जहाँ मिलते थे वहाँ देखा गया कि कछुआ नहीं आ पाया है। तो उसके बाद तीनों जो दोस्त थे, कौवा, हिरन और चूहा, ये लोग खोजने लगे। खोजते खोजते लोग कहीं पहुंचे तो देखे दूर से कछुआ की आवाज आ रही है। दूर से उस आवाज की तरफ बढ़ के देखे कि अरे बेचारा कछुआ तो फंसा हुआ है जाल में, एक शिकारी ने उसको जाल में फंसा लिया था। अब क्या किया जाए? तो ये तीनों लोग एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद प्लान बनाने के बाद हिरन बोलता है ठीक है चलो हम शुरू करते हैं। तो हिरन जो है वो दौड़ के वो जो शिकार है उसके पास जाने का कोशिश करता है, शिकारी के पास। तो दूर से ही उस शिकारी को देख लेता है और क्या करता है, जब देखता है कि शिकारी उसको देख रहा है तो हिरन जो धड़ से गिर जाता है। ऐसे गिरता है जैसे मानो कि वो मर गया हो। वो शिकारी को यही समझाना चाहता है कि हम मर गए हैं, हम गिर गए। कौवा उसके बाद आता है। कौवा आके हिरन के ऊपर बैठ के अपने चोंच से उसको मारने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो हिरन का मांस खा रहा है। ये देख के शिकार जो है खुश हो जाता है, बोलता अरे वाह, हिरन तो एकदम ऐसे ही गिर गया अपने आप, तो हम इसको ले जाएंगे और महीना भर खाएंगे इसको। शिकारी जो है वो धीरे धीरे हिरन के पास जाने की कोशिश करता है। हिरन के पास जब थोड़ा दूर पहुंचता है, उतने में जो तीसरा दोस्त है चूहा, वो जल्दी से जाल को कुतर देता है और कुतरने से ही कछुआ जो है आजाद हो गया। और जैसे ही शिकारी हिरन के पास पहुंचता है, हिरन तुरंत खड़ा हो जाता है और भाग जाता है। शिकारी तब समझ जाता है ओ, तो ये हमको बेवकूफ बनाए, धोखा दिए। जब वो लौट के आता है देखता है कछुआ भी गायब है, उसका जाल जो है कोई कुतर दिया है। उसको बहुत पछतावा होता है कि हम ये क्या बेवकूफ बन गए। लेकिन दोस्तों उसके पछतावे को छोड़कर अगर हम ये सोचे कि ये चारों दोस्तों ने कैसे एक दूसरे की जान बचाई तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से ये सीखने को मिला दोस्तों कि एकता में बल है। अगर आप एक साथ रहेंगे, एकता में बना के रहेंगे, एकजुट होके रहेंगे, तो बहुत ताकत वाली बात हो जाती है। एक दूसरे की मदद करना ही दोस्तों का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। ठीक ऐसा ही कर्तव्य, ऐसा ही फर्ज निभाता कौन है? एकदम सही समझे मेरे राजमिस्त्री भाइयों, ये फर्ज निभाता है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट जिसमें सारी वो खासियत है जो एक अच्छे दोस्त में होनी चाहिए। ये आपकी सुरक्षा करता है, मजबूती के साथ आपका साथ देता है, सदियों तक ये टिका रहता है। यही सब तो एक खासियत होती है ना एक अच्छे दोस्त में। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, आपको तो पता ही है कि अगर किसी को घर बनाना हो और किसी को कोई भी चीज इमारत बनानी हो तो आप
उसको कौन सा सीमेंट देंगे? बिल्कुल सही, अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। क्योंकि आप भी तो दिल से यही चाहेंगे ना कि उसका भला हो और वो जो करे वो सदियों तक चले, है कि नहीं दोस्तों? जैसे कि आपका और मेरा रिश्ता जो कभी नहीं टूट सकता दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। तो दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है अब वो अपनी समाप्ति की ओर आ गया है। अब हम लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन दोस्तों हम ये वादा करके जाएंगे कि हम लोग मिलेंगे कल। और कल क्या है दोस्तों? जी हाँ, कल है ईद। तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं अभी हम आपको दे रहे हैं, और कल जब मिलेंगे तो शो में खाएंगे ईद की सेवइयां। जी हाँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हम मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.